या के अतिरिक्त अपन यो माने कि गोकुलनाथ जी, तो गोकुलनाथ जी के वाक्य भी उभय ढंग से मिले हैं, जैसे जो है वो श्री गोसाई जी के मिले हैं। यह संग में भी दुरापहा, ये आंतरंतु परम फलम पे मिले, और वही स्थल पे ये मिले कि स्वामिनी नाम तो भगवता बहि प्राकट्यमेव अभीष्टम तदैव ईश्वरवादा अन्यथा शून्यवादा। ये भी वही स्थल में मिले हैं, माने ज्यादा दूर नहीं, यो जो कोई 100-200 माइल दूर चलना पड़ता हो यो नहीं, वहीं के आसपास में ही जो है वो ये पंक्ति भी मिला है। ये नहीं ऐसे तो मैंने अब टिप्पणी जी में शतवाक्य निकाल के रखे हैं कि जो यदि उन सर्वन को समन्वय नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। केवल उतने मात्र टुकड़ा को पकड़ के जो विप्रयोगवाद के तरफ खींचातानी होगी तो वो बेकार खींचातानी, और जो है वो पूर्णतया वह के इतिहास के अज्ञान मूलक है, क्योंकि हमने वह के ऊपर बहुत डीप स्टडी की है, अतएव हम वह विषय के ऊपर अब कह सके हैं अधिकार के साथ। वस्तु स्थिति यह है कि श्री गोकुलनाथ जी के बखत में भी हम जैसे माने ऐसे जो है वो कोई जो विप्रयोगवाद श्री हरिराय जी के टाइम से आयो, वो विप्रयोगवाद को जो है वो उतना प्राधान्य गोकुलनाथ जी तक भी नहीं है। ये बड़ी टीका जो मिले है वो तो गोकुलनाथ जी के यहाँ सु पीछे सु कोई की है कृति, वाकु मैं जो है वो मुख्य श्री गोकुलेश की कृति मेरे हृदय में वो, क्योंकि एक तो घोरतर अशुद्ध वाकी प्रतियां जितनी मैंने आज तक देखी हैं वे घोरतर अशुद्ध प्रतियां हैं। इतनी अशुद्ध संस्कृत गोकुलनाथ जी लिखने बैठे हैं, कल्पना भी मगज में जो है वो नहीं आ रहा है, ध्यान में आई कि दूसरों रसिक रंजनी इत्यादि जो व्याख्याएं हैं कल्याण भट्ट की और कल्लोल इत्यादि ग्रंथ हैं, उनको ढंगवा में जो है वो मिले हैं। यासु कल्याण भट्ट व कल्याण भट्ट के कोई न कोई जो है वो शिष्य प्रशिष्य इत्यादि में सु वाको जो है वो निर्माण भयो है। जैसे महाप्रभु जी के नाम सु सुदर्शन कवच बन्यो है और नाथद्वारा में रखो गयो है, ऐसे ही जो है वो ये जो है वो बड़ी टीका को भी निर्माण श्री गोकुलेश के नाम सु है, बाकी वो गोकुलेश की नहीं। गायत्री भाष्य पे भी जो व्याख्या मिले है गोकुलेश के नाम सु, वो भी गोकुलेश की नहीं है, वो कल्याण भट्ट की होनी चाहिए। ये हमारा जो है वो ध्रुव निश्चित अनुमान है, ध्यान में आई कि नहीं। गोकुलेश की भाषा सु गोकुलेश के इतने ग्रंथ मिले हैं, कोई भी भाषा सु वाको भाषा को साम्य जरा भी नहीं मिले है। तुम कोई डीप सु डीप अवलोकन करके भाषा वाकु बराबर देख लो कि जो है वो गोकुलेश की टीका जो है वो सिद्धांत मुक्तावली पे है, गोकुलेश की टीका पुष्टि प्रवाह मर्यादा पे है, गोकुलेश की टीका सिद्धांत रहस्य पे है, गोकुलेश की टीका जो है वो अपने यहाँ पे संन्यास निर्णय पे है, ऐसे अनेक भक्तिवर्धिनी पे है। तो ये जितनी गोकुलेश की टीका हैं उन गोकुलेश की टीका की भाषा के साथ व गायत्री भाष्य की भाषा को जो है वो जरा भी नहीं जो है वो मिला है। यासु वो जो है वो गोकुलेश की व्याख्या नहीं है, उनकी वो संस्कृति नहीं मिल रही है, वो केवल पीछे सु, तो पीछे सु जो है वो कुछ एक वाद ऐसो चले। बाकी महाप्रभु जी के साक्षात प्रपौत्र तक, साक्षात प्रपौत्र माने गिरधर जी के पुत्र और जो है वो घनश्याम जी के पुत्र, गोविंद राय जी के पुत्र, उन तक जो है वो विप्रयोगवाद नहीं हतो, ज्यादातर संयोगवाद हतो। या के एविडेंस चाचा गोपेश जी के वचन और जो है वो गोकुलोत्सव जी जो हरिराय जी के सगे काका हैं, गोविंद राय जी के द्वितीय लाल जी, उनके वचन और कल्याण राय जी के वचनन को सेवा फल की टीका और संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण, इनके ऊपर जो इन ग्रंथकारन की टीकाएं मिले हैं, इन टीकाओं को जो यदि गंभीर अवलोकन किया जाए तो ये यूं प्रत्यक्ष सूर्यवत आ जाए है, जैसे सूर्य दिखे है ऐसे आ जाए है कि वाह बखत विप्रयोगवाद को इतना स्थान नहीं है। और वो स्थान नहीं होने सु पिता पुत्र में भी मतैक्य नहीं है, तो यह अंश में हरिराय जी में और कल्याण राय जी में यही सुन पुरुषोत्तम जी ने सेवा फल ग्रंथ में अलौकिक सामर्थ्य को जहां अर्थ कियो है,
वहां सेवा फल में यादृशी सेवना प्रोक्ता या कि व्याख्या में जब उनने अलौकिक सामर्थ्य क्या है तब उनने अपने तरफ से अर्थ किया है कि मैं तो प्रदीप वद आवेश तथा ही दर्शयती, या प्रकार की जो एक लीलानुभव योग्यता वो सामर्थ्य को जो है वो मैं अलौकिक सामर्थ्य मानू हूं, यो जो है वो उनने अर्थ किया। परंतु जो है वो उनने जो है वो जुदे जुदे जहां ग्रंथकारन को आशय कहो वहां हरिराय जी यो कहे कल्याण रायास्तु एवं आहु, यो कही, समझे कि नहीं? हरिराय जी यो कहे, कल्याण राय जी यो कहे, अर्थात दोनों को मत एक नहीं है, ये साफ जो है वो पुरुषोत्तम जी भी माने हैं, ये बात निश्चित हो जाए। लक्ष्य में आई कि नहीं? जा ठिकाने चाचा गोपेश क्या कहे उन्हें कि जैसे मैं कहूं ऐसे चाचा गोपेश ने कही है, यो नहीं कही कि जैसे हरिराय जी कहे ऐसे कल्याण राय जी ने कही है। नहीं, कल्याण रायास्तु एवं आहु, हरिरायास्तु विप्रयोगानुभव सामर्थ्य माहु, सर्वमपि अत्र उपपन्नम, यो करके पीछे उनने लड़ाई नहीं करी है वह ठिकाने। हम तो जैसे वे एकांगी जब बने तो हम एकांगी बने, नहीं तो हम तो ये कहें कि जब तक उभयानुभव नहीं हो पूर्ण फलानुभव हो ही नहीं सके, क्योंकि द्विदलात्मक स्वरूप है, अतएव दोनों को अनुभव मानना चाहिए। अब वहां दोनों के अनुभव में एक फल है एक परम फल है, ये झगड़ा करते हो तो वहां संयोग के एविडेंस ज्यादा पड़े हैं भाई, हम या तो करें क्या। और जो हमारे गुरु हैं उनको इष्ट वो है, तुम गोपी जनन को गुरु मानो और गुरु के इष्ट फल को फल नहीं मानो, भला ये कहाँ की जो है वो एक चातुर्य है और कहाँ की बुद्धिमत्ता है। गोपी जनन को गुरु मानो और वह अत्र तो स्वामिनी नाम भगवता बहिप्राकट्यमेव अभीष्टम, गुसाई जी की पंक्ति यह है, तदैव ईश्वरवाद, नहीं तो शून्यवाद है। श्री गुसाई जी खुले शब्दन में कहें तो या प्रकार सु एतासां तो बहिप्राकट्यमेव अभीष्टम, भ्रमर गीत की भी सुबोधनी जी में जो है वो कहो है, जहां ठिकाने वहां कहो वहां भी स्वामिनी एतासां तो बहिप्राकट्यमेव अभीष्टम, इनको तो यही अभीष्ट है, वहां शून्यवाद की चर्चा नहीं करी। यहां तो ये खुली कही कि अत्र तो स्वामिनी नाम तदैव ईश्वरवाद अन्यथा शून्यवाद। तो या प्रकार के शब्द जा बखत गुरुन को इष्ट क्या है, भागवत खुली साक्षी दे गोपी नाम परमानंद आसीत गोविंद दर्शने न तो विप्रयोगे समझे कि नहीं, क्षणम युग शतमिव यासाम, परमानंद लाभ उनको कौन से बखत। सुबोधिनी में जो है वो खुले शब्दन में व्यरोचता अधिकंतात पुरुष शक्ति भी यथा, वह ठिकाने परमानंद युक्त सैव यही है, यो साफ साफ जो है वो कही यही परमानंद युक्त है। अतएव खुले शब्दन में वह ठिकाने जो है वो निर्देश पर तो परमानंद युक्त सैव, माने ये संयोग रसात्मक एव, यो साफ साफ व्यरोचता अधिकंतात या ठिकाने कर। अब ऐसे जब खुले अपन को एविडेंस मिलते हो तब उनको छोड़ के और हम जो है वो ये कल्पना करें। अच्छा फिर दूसरों क्या, हम ज्ञान मार्ग को क्रिटिसाइज जा बखत करें, एक विचार करने की बात कि हम ज्ञान मार्ग को जा बखत आलोचन करने बैठे हैं, वह बखत उनको क्या कहें, अरे तुमको केवल आत्मा सु फल मिले, तुमको कोई आत्मा सु अंतःकरण सु इंद्रिय सु सबसु थोड़े ही मिले हैं, सबसु नहीं मिले हैं। सर्वेन्द्रिय तथा चांतःकरण आत्मनापि या प्रकार सु थोड़े ही मिले हैं। तो जा बखत सर्वेन्द्रिय अंतःकरण आत्मना जा बखत साक्षात फल मिलतो हो वाकु फल नहीं माननो, और जो है वो केवल आंतर फल मिलतो हो वाई को मुख्य फल माननो, ये कहाँ की कल्पना आवे है, ये हमारे मगज में बराबर अभी तक नहीं बैठे। आज एक महाशय को लेख बाँचो, एक अहमदाबाद सु छापा निकले है अपनो संप्रदाय को, वहां में एक महाशय को लेख बाँचो कि दामोदर दास जी को एक चित्र अपन को मिले है, महाप्रभु जी, श्रीनाथ जी, दामोदर दास जी सब वहां में साथ दिखे हैं, एक चित्र मिले है। वहां में वो लिखे है वो महाशय कि जा बखत श्रीनाथ जी आपको जगावे आए
वह वक्त दामोदर दास जी ने श्रीनाथ जी को रोक दिए कि खबरदार आप उठाओ मत महाप्रभु जी, क्योंकि महाप्रभु जी वह वक्त विप्रयोग रसात्मक जो है वो स्वरूप को अनुभव कर रहे थे, तो संयोग रसात्मक आ जाए तो वो जो है वो न्यूनता आ जाए। ये वहां खुल्लो को अर्थ जो है वो मैंने न्यूनता शब्द नहीं दियो है, पर जो संयोग रसात्मक आ जाए, मैं कहता तो अभी मंगा दूं तुमको वो जो है वो छापा वेणुराव के जाने क्या नाम है वो अहमदाबाद से निकले है वाके भी, हाँ वेणुधर, वाके भीतर जो है वो कहीं के वहां में जो है वो जीवन लाल कोई है वाने जो है वो लिखो है लेख, वहां में जो है वो लिखे हैं कि वो श्रीनाथ जी आए तो उनको रोक दिए काय के लिए कि वो संयोग रसात्मक रूप है, और वहां तो परमानंद वो परम फल ले रहे हैं, तो ये न्यून फल आ जाए। हाय हाय यह जात की जो है वो घोर श्रीनाथ जी के द्रोह की कल्पना, जा वाद में सु खड़ी होती हो, वह वाद को बाबा 100 कोस दूर प्रणाम है। ध्यान में आई कि नहीं, 100 कोस दूर प्रणाम है। अपने स्वरूप जो श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के पधराए में है, वे स्वरूपन में भी न्यून फल, और जो है वो उनके जो मन्नती के वही को जो है वो परम फल। बाबा ये संप्रदाय जो हो तो मैं तो पहले ही यह संप्रदाय को दंडोत करूं, समझे कि नहीं, यह को नाम संप्रदाय हो तो मैं तो यह संप्रदाय को पहले दंडोत करूं। लक्ष्य में आई कि नहीं कि बाबा खैरियत हो भाई, यह संप्रदाय की अपन को जरूरत नहीं है। ऐसी जात को संप्रदाय कि जहां श्री महाप्रभु जी श्री गोसाई जी के सेव्य स्वरूप भी न्यून फल, उनको कछु ही फल नहीं। असल ये हमको विद्वेष भयो का, हमको नहीं कहना चाहिए, हम कहेंगे नाम तो हम नहीं लेंगे, पर हमको जो है वो कहे बिना रहो नहीं जाए। एक वक्त यही स्थल पे जब हम 17-18 बरस के थे तब एक व्याख्यान था, वह व्याख्यान में कौन ने दियो क्या हम कछु भी नाम नहीं कहें, क्योंकि वह में जो है वो हमको अपराध लगे, और जो दूसरों नाम लें तो व्यर्थ रागत द्वेष बढ़े। दो बात है, या सो हम दोनों ही सुदूर रहना चाहें, ध्यान में आई कि नहीं, न तो अपराध को अब बुढ़ापा में लेना चाहें, और न जो है वो हम रागत द्वेष को अब बढ़ाना चाहें। लक्ष्य में आई कि नहीं, या सो दोनों ही चीज सो हम वहां में दोनों ही को संबंध है, एक में हमको अपराध लगे ऐसे, एक में रागत द्वेष बढ़े ऐसे। पर यहाँ दो व्याख्यान भय, हमको वाई वक्त सहन नहीं भयो, हम वाई वक्त बल के भस्म हो गए। ध्यान में आई कि नहीं, हम वाई वक्त उठ के खड़े भये और हमने जो खंडन कियो तो काका जी ने हमारो अनुमोदन दियो। लक्ष्य में आई कि नहीं, काका जी ने जब अनुमोदन दियो तब हम तो फिर हनुमान जी की तरह कूदे, जयत्यति बलो रामो लक्ष्मण महाबला, करके लंका के तोरण पे चढ़ जाए, ऐसे जो है हम जयत्यति बलो करके कूदे, जब काका जी ने जो है वो हमको अनुमोदन दे दियो। वह दिन पीछे आके दूसरे दिन हम लोग सुबह, हम तुमको पुरानो इतिहास कहे अपनो, कि वह दिन के फिर दूसरे दिन हम सेवा में बैठे, तब मैंने कही काका जी को, काका जी आप मानो कि ये बालकृष्ण लाल जो है वो लोक वेदातीत नंदराज कुमार जो मुख्य स्वरूप है वो नहीं है, और जो है वो भावात्मक रूप ही मुख्य है, और ये स्वरूप जो है वो लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, ये आप मानो। क्योंकि यहां लोक वेदातीत या विषय के ऊपर व्याख्यान दो विद्वानन ने दिए थे, और उन दो विद्वानन ने जो है वो ये कही कि जो भावात्मक रूप है वही लोक वेदातीत है, जो हम सेवा करें वो लोक वेदातीत नहीं है। हाय मैंने कि अनर्थ हो गए, महाघोर अनर्थ। हम वही वक्त हमारा अटैक उनके ऊपर जो है वो हमने शुरू कर दियो। वह में जो है वो हमने ऐसो कियो कि हमने सभा को भी क्लैप्स लियो और काका जी की भी शाबाशी ली। ध्यान में आई कि नहीं, हम वाह सभा को तो वादी नहीं जीत के हम अपने चले गए और काका जी को भी शाबाशी। काका जी ने कही तैने बहुत अच्छो कहो दीक्षित, मैं तेरे पे खुश हूं। ये जो है वो लोक वेदातीत को सिद्धांत मोकू बिल्कुल अस्वीकार्य कि अपने ये स्वरूप जो है श्री महाप्रभु की निध, ये लोक वेदातीत नहीं तब कोई दूसरे लोक वेदातीत या जात को सिद्धांत मुक्त। अर्थात वाह बखत सो हमारे ये लड़ाई चली आ रही है। ध्यान में आई कि या लड़ाई को बीज
क्योंकि वो यही है तो भावात्मक माने वही विप्रयोग में जो आंतर प्रगट वही मुख्य, बाह्य कछु नहीं। तब तो आखी बाह्य लीला बाह्य प्राकट्य वाको कोई अर्थ नहीं रहे यदि यह प्रकार सुमान। फिर क्यों बाह्य? फिर बैठे बैठे वहीं सु जो है वो गोपी जनन के दिल में प्रकट हो जाते, हो चुके हो, गोपी जनन को जन्म दे देते, वहीं बैठे बैठे गोपी जनन के दिल में प्रकट हो जाते, हो चुके हो। ऐसे जो है वो वाक्य तो कविता तो बहुत मिल जाएंगी कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, और जो है वो तस्वीरें तो मन बीनन बरहर दरो दीवारे, मैं भी तुम्हारे सामने तो 1.5 लाख गा दूंगो, पर या गाने सु क्या हो? क्या हकीकत में जो है वो मैं वाके लिए जन्म भर रोयो ही करूं, वाकू कभी भी आंख सु न देखूं, या के लिए दुनिया कोई प्रेम करे? जरा आत्मा को सच्ची छाती के ऊपर हाथ रख के पूछो, ध्यान में आई कि नहीं, कि वो मौकू मिले या के लिए कोई प्रेम करे? ध्यान में आई कि नहीं? कोई भी कोई को प्रेम करे तो वो कभी मौकू न मिले, मैं वाकू दिल ही सु देखो करूं, वो मेरे सामने आवे नहीं, आया आ जाएगो तो महापराध हो जाएगो, न्यून फल मिल जाएगो, या जात की घोरतर कल्पना करके कोई दुनिया में कोई न कोई को प्रेम किया है मेरे सामने, गीता भागवत उठा के कर्म पे रख के बोलो कि कोई प्रेम करे। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्या बात कर रहे हो? बेवकूफी की कल्पना, बेकार जो है वो बैठे बैठे, ध्यान में आई कि नहीं? या को नाम परम फल, परम फल, परम फल, या जात को परम फल मानो, ये बेकार की कल्पना है बाबा। इतनी चीज मैंने कल तुमको समझाई थी भैया, अब और जो है वो कल कथा होगी।